हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज की इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 के इंग्लिश के क्वेश्चंस को। ठीक, आपका फॉर्म फिलअप हुआ था 2019 में, एग्जाम कंडक्ट हुआ 2020 में, और 2020 में भी जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो दो फेज में हुआ था, एक मार्च मंथ में और एक अक्टूबर मंथ में। ठीक है, क्योंकि इसके बीच जो है कोविड हुआ था, तो कोविड की वजह से सारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए थे और एग्जाम जो है वो आपका दोबारा कंडक्ट हुआ था अक्टूबर मंथ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग एसएससी के द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चंस है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है इंग्लिश सेक्शन के, उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है वो ये कि हम लोग पिछले 5 साल के इंग्लिश के क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में सॉल्यूशन करके जाएं, ताकि आगे आने वाले जो एग्जाम है, यानी कि आपका सीएचएसएल जो आपका 12 अप्रैल से शुरू होने वाला है एग्जाम, आपका एडमिट कार्ड भी अपलोड किया जा चुका है। तो जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है वो जरूर अपना एडमिट कार्ड चेक कर लें। और फिर आपका सीजीएल का एग्जाम भी मई मंथ में होने वाला है। ठीक, तो इनके लिए जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल में सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर, यानी कि द एमपीटीस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा एसएससी सीजीएल 2020, एसएससी सीएचएसएल 2020, एमबी पब्लिकेशन बुक 2016, एमबी पब्लिकेशन बुक 2019, एमबी पब्लिकेशन बुक 2018। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको पिछले 4 से 5 साल के इंग्लिश के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, चाहे वो क्वेश्चंस पीटी के हों या फिर मेंस के हों। पीटी प्लस मेंस हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। एमपी पब्लिकेशन बुक में आपको पीटी और मेंस दोनों का जो है यहाँ पर सॉल्यूशन कराया गया है। 2016 और 2019 के मेंस के भी क्वेश्चंस सोल्व कराए गए हैं। स्टेनोग्राफर जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर सोल्व कराए गए हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सोल्व करेंगे 16 अक्टूबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को। हम लोग यहाँ पर शिफ्ट वाइज जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो शिफ्ट वाइज आप प्रीवियस लेसन्स को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे मिलेगा आपको एसएससी सीएचएसएल 2020 इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक, तो आपको उसमें प्रीवियस लेसन्स मिल जाएंगे। आज हम लोग यहाँ पर 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपको दिया गया है इंस्ट्रक्शन कि गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस, यानी कि आपको 4 जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको आपको जो है सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, प्रीवियस लेसन जो हम लोग सीखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो हम लोगों ने सीखा है कि चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे जो गिवन सेंटेंसेस है। ठीक, और उसके बाद जो है हम उनमें से एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो एक सब्जेक्ट को चूज करना ही होता है, ताकि जो है हम इन चारों जो सेंटेंसेस गिवन है उसको कनेक्ट कर सके एक दूसरे से। ठीक, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि आपका अगर सब्जेक्ट बनता है राम, ठीक, तो अब जो गिवन जो बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंसेस रहेंगे राम के बारे में ही या फिर राम के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक है, मान लीजिए कि राम के 4 भाई हैं। ठीक, राहुल, सोहन, गौतम, प्रिंस, जो भी। ठीक, अब यहाँ पर बात होगा कि 2 भाई जो हैं इंजीनियर हैं, 2 भाई डॉक्टर है, इस प्रकार से, यानी कि जो भी बात होगा वो राहुल के इर्द गिर्द ही घूमेगा। 4 भाई, अब उन चारों भाई में से जो 2 क्या है इंजीनियर हैं, 2 डॉक्टर्स हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। तो ये हम लोग कब कर पाएंगे, जब हम इन चीज़ों को, यानी कि जो जंबल सेंटेंसेस है, इन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारा एक अंडरस्टैंडिंग बनना जरूरी है। और जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा तब तक आप जंबल सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रीवियस लेसन्स में भी हम आपको बहुत बार जो है अलग अलग तरीके से बताते आए हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर लेसन्स को फॉलो करते आ रहे हैं तो आई होप आपको क्वेश्चन जो है इस प्रकार के समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शन लेकर चलें इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे कि वी ऑल पोसेस सर्टेन पर्सनालिटी, यानी कि हम लोगों के अंदर जो है एक अलग अलग, मतलब कि विशेष प्रकार के जो है पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं। ट्रेट्स, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी पूछ चुका है। इसका सिनोनिम, इसका मतलब होता है विशेषता। ठीक है, ट्रेट मतलब कि आपका गुण, विशेषता, दैट सेट अप अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट, जो आपको दूसरों से, रेस्ट यानी कि दूसरों से अलग बनाता है। यानी कि आप सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं सी से, यानी कि यहाँ पे आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात होगा, यानी कि जो आपका व्यक्तित्व का जो गुण है, विशेषता, उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया जाएगा, और वही गुण जो है आपको दूसरों से अलग करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कुछ देर पहले कि राम है, अब राम के 4 भाई हैं, तो अब इन दो भाई के बारे में बात होगा, फिर इन दोनों भाई के बारे में बात होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही बात हो रहा है कि पहले यहाँ पर आ गया पर्सनालिटी टेस्ट, अब यहाँ पर देखिए पर्सनालिटी टेस्ट, यहाँ पर हम इसको लेकर चलेंगे, तो यानी कि सी डी। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस जो है सी डी ऑप्शन एलिमिनेट,
यहाँ देखिए एलिमिनेट, ये देखिए एलिमिनेट, तो राइट आंसर आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगर आप इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे तो आप तुरंत जो है अपने आंसर पे आएंगे। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे आपको OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी कि आपको सेम बताना है उसका अर्थ, ठीक। वन whom इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट, यानी कि आप जिसे हरा नहीं सकते हैं उसे क्या बोला जाता है, ठीक। डिससेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट, जो संतुष्ट न हो। क्वार्टली यानी कि कायरता से। इनविंसिबल यानी कि अजय, जिसे आप हरा ना सके। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी इनिमिटेबल। इसका मतलब क्या होता है ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं बहुत बार। तो इसको आपको जो है इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये जो कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ वर्ड्स जो हम आपको बोलते हैं कि इसका आप अर्थ बताएं या फिर ये आंसर बताएं, ये हम बस आपके प्रैक्टिस के लिए ही छोड़ देते हैं ताकि आप जो है थोड़ा सा जो है इस पर जोर दें, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। द मैनेजर सेड आई वांट यू टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। द मैनेजर सेड, सब्जेक्ट प्लस सेड यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट में है, ठीक। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है इसे भी आप पास्ट में ही चेंज करें, ठीक। तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे, अगर हमें ये पता है कि हम इस पार्ट को भी हमें पास्ट में ही चेंज करना है, तो ऑप्शन ए आपका पास्ट में चेंज है। ऑप्शन बी यहाँ देखिए वांट एलिमिनेट, एक तो गलती ये है और दूसरा ये कि सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए सिंगुलर है तो यहाँ पे वांट्स होना चाहिए प्रेजेंट में, ये थोड़ा ग्रामेटिकल हो गया। यहाँ पे आई एम एलिमिनेट प्रेजेंट, आई एम वांटिंग ये भी प्रेजेंट, तो ऑटोमेटिकली आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उदय पीटीएस अकेडमी को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, ठीक है। तो वहां पर से जाकर आप सर्च आइकन में सर्च करेंगे नारेशन, ठीक है। नारेशन को हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो इस नाम से आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल को चूज करना है। इमीडिएट ये आपका करेक्ट स्पेल है, इसका मतलब होता है तुरंत, ठीक। अमाश यानी कि एकत्रित करना, एकत्र करना, यह भी आपका करेक्ट स्पेल्ड है। मैसेंजर, मैसेंजर, ठीक है। MESSENGER, मैसेंजर, इसका मतलब होता है दूत या फिर वाहक, यानी कि जो आपके मैसेज पहुंचाता है उसे बोलते हैं मैसेंजर। यहाँ पे ई की जरूरत है, मैसेंजर ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। मसाज यानी कि जो आपका मालिश होता है, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। आगे आपको है एक पैसेज दिया गया है, उसे आपको फिल करना है, ठीक। चलिए पढ़ते हैं। रेड ओकरा फ्रॉम कर्नाटका, ठीक। रेड ओकरा कर्नाटका से क्या है तो रेड ओकरा है। ब्लैक राइस फ्रॉम गुजरात, ब्लैक राइस जो है वो कहाँ से है तो गुजरात से। रेड कॉर्न फ्रॉम तमिलनाडु, रेड कॉर्न जो है वो तमिलनाडु से है। व्हाट यू वुड फिल इन द ब्लैंक एज एक्सोटिक वेराइटीज ऑफ फूड। व्हाट यू लाइक, सॉरी, व्हाट यू वुड फिल इन द ब्लैंक है डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब या फिर डिस्क्राइब। तो यहाँ पर अगर हम इस पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए व्हाट यू वुड, ठीक। तो एक्सिलरी वर्ब मोडाल, तो इसके साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो अगर आप अपने गिवन ऑप्शंस को देखेंगे तो डिस्क्राइबिंग, एलिमिनेट, डिस्क्राइब्स, एलिमिनेट, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म हो सकता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ग्रामेटिकल था टेस्ट, ठीक है। व्हाट यू डिस्क्राइब एज एक्सोटिक, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो वेराइटीज ऑफ फूड टुडे आर फिल इन द ब्लैंक, टुडे आर फिल इन द ब्लैंक मोस्टली, सरप्राइजिंगली, इनक्रेडिबली या फिर ओपनली। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे मोस्टली का, मोस्टली की ज़्यादातर, सरप्राइजिंगली यानी कि आश्चर्यजनक, इनक्रेडिबली यानी कि जहाँ विश्वास ना हो, ओपनली यानी कि खुले रूप से। तो यहाँ पर मोस्टली का हम लोग यूज़ करेंगे। टुडे आर मोस्टली यानी कि जो ज़्यादातर हैं वो है इंडिजेनियस क्रॉप्स, इंडिजेनियस यानी कि जो देसी क्रॉप्स है, इंडिजेनियस यानी कि पूर्ण रूप से वो स्वदेशी हैं, ठीक। दैट बिलोंग टू अ स्पेसिफिक रीजन, जो किसी खास रीजन या फिर क्षेत्र से संबंध रखते हैं, ठीक। मेनी सच फिल इन द ब्लैंक क्रॉप्स हैव, मेनी सच फिल इन द ब्लैंक नेटिव, ग्लोबल, फॉरेन या फिर न्यू। हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, नेटिव मतलब हो गया देसी, ग्लोबल यानी कि वैश्विक, फॉरेन यानी कि विदेशी, न्यू यानी कि नया। तो अभी हम लोगों ने देखा इंडिजेनियस, उसका मतलब हम लोगों ने क्या सीखा स्वदेशी। तो यहाँ पर हम फिर से यूज करेंगे नेटिव यानी कि देसी, स्वदेशी, ठीक। तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे मेनी सच नेटिव क्रॉप्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट, बहुत सारे जो नेटिव यानी कि जो देसी क्रॉप्स हैं वो अब एक्सटिंक्ट हो गए, एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो जाना, ठीक। चलिए मेनी मोर आर ऑन द ब्रिंक, और बहुत सारे जो है वो ऑन द ब्रिंक, ऑन द ब्रिंक मतलब कि उनके जो है धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। वो तो विद इंडियन हाउस होल्ड्स, लेकिन जो विद द इंडियन हाउस होल्ड्स बिकम, हैव बिकम, बिकेम या फिर बिकमिंग। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे बिकमिंग का।
हाउस होल्ड्स बिकमिंग मोर कॉन्शियस अबाउट हेल्दी ईटिंग। बहुत सारे जो आज के जो लोग हैं वो होते जा रहे हैं किस प्रकार के, कॉन्शियस यानी कि समझदार, यानी कि वो बहुत है अपने हेल्थ को लेकर जो है कॉन्शियस हो गए हैं, यानी कि अब चौकन्ने हो गए हैं। ईटिंग एंड नेचुरल बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग लोकल फूड, यानी कि वो लोकल फूड को जो कंज्यूम करते हैं उनके बेनिफिट्स यानी कि जो प्राकृतिक बेनिफिट्स हैं उनके बारे में अब वो सचेत हो चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक एमोंग बोथ कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, अप्रीहेंशन या फिर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, अप्रीहेंशन यानी कि डर या शंका, ये एसएससी पूछ चुका है। अप्रीहेंशन सॉरी डर या फिर शंका होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, अवेयरनेस यानी कि जागरूकता। तो वहाँ पर जो है अब जो कंज्यूमर्स है यानी कि जो उपभोक्ता है और जो फार्मर्स है उनमें भी अब ये जो है अवेयरनेस फैल चुका है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। यू हैव क्लियर द फिल इन द ब्लैंक एग्जामिनेशन, हैव नॉट यू। ठीक, ऑप्शंस है फ्रीक्वेंट यानी कि बारंबार, एबिलिटी यानी कि योग्यता, कंक्लूजन यानी कि निर्णय यानी कि आपका जो अंतिम निष्कर्ष होता, निर्णय नहीं निष्कर्ष, सॉरी, ठीक है, निर्णय नहीं निष्कर्ष होगा यहाँ पे, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। और एंट्रेंस मतलब कि प्रवेश। तो क्या तुमने जो है प्रवेश एग्जाम यानी कि एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसको क्लियर कर लिया है? नो। ठीक, यानी कि आपका क्वेश्चन टैग देखिए हैव, ये पॉजिटिव सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग आपका यहाँ पे नेगेटिव बन गया। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, एंट्रेंस एग्जाम को तुमने क्लियर कर लिया है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। अ दिल्ली बाउंड एयरक्राफ्ट हैज टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग एट मुंबई एयरपोर्ट एज अ वुमेन पैसेंजर सडनली डेवलप्ड। ठीक, यहाँ पर देखिए अ वुमेन पैसेंजर सडनली डेवलप्ड, सब्जेक्ट आपका हो गया और ये डेवलप्ड यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म ये हो गया। ठीक, यानी कि ये पार्ट आपका पास्ट में है, तो इस पार्ट को भी हम पास्ट में करेंगे, तो हैज की जगह हम क्या यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। अब इसका मतलब अब हम लोगों ने इस पार्ट को क्यों प्रेजेंट में नहीं किया ये समझते हैं। ठीक है, चलिए सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं। अ दिल्ली बाउंड एयरक्राफ्ट हैज टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग एट मुंबई एयरपोर्ट एज अ वुमेन पैसेंजर सडनली डेवलप्ड अ सीरियस ब्रीथिंग प्रॉब्लम। देखिए अब यहाँ पे आपको इस सेंटेंस में समझना ये है कि सबसे पहले क्या काम हुआ। पहला पार्ट जो हुआ कि एक जो वुमेन है वो अचानक से जो है उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई, इसलिए जो है दिल्ली एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। तो पहला पार्ट अगर आपका पास्ट में है तो हम दूसरा पार्ट को भी हम पास्ट में ही कंप्लीट करेंगे, इसलिए जो है हमने इस पार्ट को पास्ट में चेंज किया। आपका जो एरर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, जो यहाँ पे एरर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो यहाँ पे हैज़ वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी। ठीक, हैज़ की जगह हम हैड का यूज करेंगे यानी कि पास्ट में। क्वेश्चन 12 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। माई डॉक्टर न्यू, यहाँ पर देखिए पास्ट, दैट आई वुड इवेंचुअली रिकवर एंड डू द काइंड ऑफ वर्क आई वुड बी डूइंग बिफोर। तो यहाँ पर जो है वुड मॉडल एक्सिलरी, तो यहाँ पर जो है हम इसे हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एंड डू द काइंड ऑफ वर्क आई हैड बीन डूइंग बिफोर, मतलब कि मैं जैसा काम करते आ रहा था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को देखेंगे तो वुड हैव बीन डूइंग, ये यहाँ पे पास्ट को दर्शा रहा हो कि मैं ऐसा करता होता। ठीक, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है कि मैं जैसा काम कर रहा होता मैं जो है रिकवर हो जाऊंगा और पहले की जैसा ही काम करूंगा, तो इसलिए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। माई फ्रेंड नैरेटेड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। माई फ्रेंड सब्जेक्ट, नैरेटेड यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि ये पास्ट में है, तो पास्ट में है तो वाज अवेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, तो ऑप्शंस को देखिए, यहाँ पर देखिए वाज बीइंग एलिमिनेट, वाज बीइंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ये सिंपल पास्ट है इसलिए एलिमिनेट ऑप्शन, हैज बीन एलिमिनेट, वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे आपका राइट आंसर ये, और ऑप्शन डी आपका इज बीइंग है तो ये भी आपका एलिमिनेट क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको रूल्स याद हैं आप अपने ऑप्शंस को तुरंत एलिमिनेट करेंगे और राइट आंसर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमारे जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको वॉइस का लिंक दे दिया गया है एसएससी 45 डेज प्लीज। इसमें जो है इस प्लेलिस्ट में आपको वॉइस और टेंस साथ साथ बताया गया है, आप चाहें तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन 14 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द स्टूडेंट हैज मेड अ फिल इन द ब्लैंक टू द पुलिस अबाउट अ फॉल्स वीडियो ऑफ दैट इज बीइंग सर्कुलेटेड बाय सम मिसक्रीन्स। मिसक्रीन्स मतलब कि दुष्ट। ठीक है, द स्टूडेंट हैज मेड अ फिल इन द ब्लैंक कंप्लेंट यानी कि शिकायत, कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना, ये आपका वर्ब है। कंप्लेंट यानी कि शिकायत करता यानी कि जो शिकायत करता है। कंप्लेनिंग
ठीक, यानी कि जो शिकायत कर रहा है। यहाँ पर हमें जो है एक नाउन की आवश्यकता है, इसलिए हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। कंप्लेन जो है आपका ये वर्ब है, एलिमिनेट। द स्टूडेंट हैज़ मेड अ कंप्लेंट, यानी कि एक स्टूडेंट ने शिकायत की है पुलिस से कि कुछ बदमाश ने जो है उसका जो है एक फॉल्स वीडियो सर्कुलेट कर दिया है। तो यहाँ पर शिकायत यानी कि नाउन की आवश्यकता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। क्वेश्चन 15, यहाँ पे हमको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। द टीचर सेड दैट all that students who did not complete the task in the given time should attempt it again। all यानी कि ये प्लूरल, तो that यानी कि ये जो है आपका हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, तो नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन एलिमिनेट। दिस भी आपका सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो एलिमिनेट। अब यहाँ पे ऑप्शंस जो रिमेनिंग है वो है आपका दोज और यहाँ पे देम। अब यहाँ पर अगर सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पे भाव ये हो रहा होगा बोध कि वो स्टूडेंट जिन लोगों ने समय के रहते हुए जो है अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया है वो दोबारा इसे कोशिश करें। ठीक, तो वो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है वो के लिए हम लोग यूज करेंगे दोज, यानी कि ऑप्शन बी, दोज स्टूडेंट्स, यानी कि वो स्टूडेंट जिन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन 16, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। लेट ऑफ द हुक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू पार्डन, या फिर आप किसी को जो है ब्लेम से बचने के लिए भगा देते हैं। ठीक है, यानी कि आप उस पर जो है ब्लेम नहीं आने देते हैं, आप उसे माफ कर देते हैं। ठीक, नॉट मेड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि आप किसी लंबे समय तक नहीं इंतजार करने देते हैं। नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन एक्टिविटी, यानी कि आप किसी एक्टिविटी में जो है पार्ट लेने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। अलाउड टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम, यानी कि आप जो है ब्लेम से बचने के लिए अलाउ कर देते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, इट मीन्स कि आप उसे पार्डन कर देते हैं। मेड टू पे फॉर वंस एक्शंस, यानी कि आप किसी एक के कार्य के लिए उसे जो है पे करने के लिए कहते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे पे मतलब यहाँ पे हो गया भुगतना, यानी कि आप अपने कार्य के लिए भुगतते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल जो चूज करना है। डायमेंशन, यहाँ पे आपका राइट आंसर डायमेंशन है, डायमेंशन। टी की जगह आपको इसका यूज करना है, डायमेंशन यानी कि आयाम, पैमाना। ठीक है, माप। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। जोस्टल मतलब क्या होता है? झटका। आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा। इलिटरेट यानी कि निरक्षर। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन 18, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट, डिमोलिशन, डिमोलिशन मतलब होता है विध्वंस, नष्ट, विनाश ऑफ अनऑथराइज्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस आर बिकम अ लेसन फॉर लैंड इनक्रोचर्स। इनक्रोचर्स मतलब होता है अतिक्रमण, जो लैंड जो अतिक्रमण करते हैं उनके लिए जो है एक लेसन है कि जो अनऑथराइज यानी कि जो अनधिकृत डिपार्टमेंट बने हुए हैं उनका डेमोलेशन होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका तो ये अर्थ हम लोगों ने समझा। अब यहाँ पर देखिए आर बिकेम, आर और ये बिकेम, बिकेम जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहाँ पर जो है बिकम होना चाहिए। बिकम फर्स्ट फॉर्म, बिकेम सेकंड फॉर्म और बिकम फिर से आपका थर्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग और बिकम्स। तो यहाँ पर जो है बिकेम के जगह हमें क्या यूज करना है? बिकम, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। पार्थियन शॉर्ट, इसका मतलब क्या होता है? पार्थियन शॉट मतलब होता है अ फाइनल इंसल्ट, ठीक है, या फिर एनी होस्टाइल जेस्चर। तो इसका मतलब होता है पार्टिंग हिट, यानी कि आप किसी को मतलब कि किसी तरीका से जो है गलत तरीके से हिट करते हैं या फिर उसे अशब्द कहते हैं, इंसल्ट करते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है विक्ट्री यानी कि जीत, प्रेज यानी कि प्रशंसा करना, सेड गुड बाय यानी कि अलविदा करना। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है डेरोगेटरी का। डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक, उपहासजनक, यानी कि आप किसी का उपहास उड़ाकर मजाक उड़ाते हैं। फेवरेबल यानी कि अनुकूल, अप्रिशिएटिव यानी कि सराहना योग्य, सरकास्टिक यानी कि उपहास मजाक उड़ाना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी लेथार्जिक यानी कि सुस्त। क्वेश्चन 21, यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है। जम्बल सेंटेंसेस अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका आप आंसर बताइए। क्वेश्चन 22, यहाँ पे आपको एंटोनिम विपरीत बताना है इनकोहेरेंट का। इनकोहेरेंट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेतुका। ठीक है, अब इसका विपरीत क्या होगा? इंटेलिजिबल यानी कि समझदार, सुगम। ठीक है, स्पष्ट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बेतुका यानी कि अस्पष्ट है, कुछ बात का पता नहीं, और एक जो है एकदम स्पष्ट है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए पजलिंग यानी कि आपका हो गया उलझन में। डिलाइटफुल, डिलाइटफुल मतलब हो गया आपका आनंदमय, और इनकंसिस्टेंट मतलब हो गया कि वो जो है अनुचित है। इनकंसिस्टेंट यानी कि अनुचित। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन 23, यहाँ पे आपको OWS सून पासिंग आउट और अ शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि कोई कम समय के लिए कुछ चीज का होना। ठीक, फ्रॉस्ट वाइट यानी कि ठंड से जमना, यानी कि ठंड के समय में। इवेंसिएंट यानी कि क्षणभंगुर, जो कम समय का हो। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप इसका सिनोनिम याद करें तो ये वर्ड बहुत ही फेमस है, ब्रिटिल। ये हमेशा SSC पूछता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा इवेंसिएंट का, यानी कि क्षणभंगुर, कम समय के लिए होना। ठीक, एक्सटेम्पोर यानी कि बिना तैयारी के होना। फ्लूक, फ्लूक मतलब क्या होता है? फ्लूक मतलब हो गया आपका अचानक से
कोई चोट लगना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत, अपोजिट, ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब होता है वैकल्पिक, ठीक है। अब इसका विपरीत क्या होगा? इलेक्टिव यानी कि चुनिंदा, फैंसीफुल यानी कि जो काल्पनिक हो, ओरिजिनल यानी कि वास्तविक, कंपलसरी यानी कि अनिवार्य। जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं, जैसे अब एग्जाम में हमें मेंस में बैठना होता है, तो एक होता है वैकल्पिक, वैकल्पिक में 2 पेपर, और एक होता है अनिवार्य यानी कि वो सबके लिए, हिंदी और इंग्लिश, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे एक वैकल्पिक है यानी कि आप अपने मन से चुनते हैं, और एक अनिवार्य है सभी के लिए। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। क्वेश्चन 25 यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द डिप्लीट का। डिप्लीट मतलब होता है खाली करना, कम करना, ठीक। रिड्यूस यानी कि कम करना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है कंप्लीट, पूरा करना। रेज यानी कि बढ़ाना, उठाना। इंक्रीज यानी कि बढ़ना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पे आपको इसका आंसर भी दिया गया है ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें। और इस प्रकार के जो है डेली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के भी पीडीएफ्स आपको हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे दिया जा रहा है। जो भी एमबी पब्लिकेशन बुक में जो गिवन है वर्ड्स इंपॉर्टेंट सारे आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और एसएससी ज़्यादातर जो वर्ड्स पूछता है हमेशा सिनोनिम एंटोनिम में, वो आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में। तो आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करके इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको जो है मार्च मंथ का करेंट अफेयर्स भी पीडीएफ के फॉर्म में शेयर किया जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस 1 साल का जो है कर लिया है। और आईबी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे करेंट अफेयर्स आए थे। तो आप चाहें तो करेंट अफेयर्स और बहुत सारे पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ्स हैं, उनके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।